नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने आरआरबी पीओ मेंस के अंदर 94.94 लगभग 95 नंबर कैसे स्कोर किए। तो मेरी आरआरबी पीओ मेंस की क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने क्या अप्रोच यूज़ की, कौन से मॉक टेस्ट लगाए और मैंने कौन से सोर्स फॉलो किए थे, इसके बारे में सारी जानकारी बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंदर 4 कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूँ जिनको ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट करते हैं। अगर आप इन 4 कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करेंगे तो आपके 10 से 15 मार्क्स मेंस में बढ़ जाएंगे और जो आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर उन 4 कॉमन मिस्टेक कौन सी है इसके बारे में देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मेरे मेंस के स्कोर से। मेरा मेंस का स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है और मेरे लगभग 95 मार्क्स थे जो मेरे कट ऑफ से 20 से ज़्यादा मार्क्स ऊपर थे। और उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटेजी पर देखो मेंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले होता है हमारी प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस ही करते हैं। उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी मेरी, उसके बाद मैंने मेंस के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कैसे किए, उनका एनालिसिस कैसे किया, इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम अटैम्प्ट करने की अप्रोच। मैंने एग्जाम को किस अप्रोच से सॉल्व किया था एग्जाम, और वहाँ पे मैंने अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया। आपको भी मैं बताने वाला हूँ कि आप किस अप्रोच से सॉल्व करें। इसके अलावा इस वीडियो में 4 टिप देने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगी, जो आपके मेंस में 10 से 15 मार्क्स बढ़ा देगी। ठीक है। इस और मेरे कौन से सोर्स थे मेन के लिए, कौन से मैंने क्लासें लगाई, कौन सी पीडीएफ फॉलो की, कौन से मॉक टेस्ट दिए, ये सब भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपने जो रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग में प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताऊं कि आपका सबसे पहले रीजनिंग में प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ आपने प्रीलिम्स के सारे टॉपिक कवर कर लिए और आपकी प्रैक्टिस प्रीलिम्स में अच्छी खासी है। इसके बाद मेंस के अंदर इनपुट आउटपुट आता है। मेंस की कोडिंग डिकोडिंग आती है, कोडेड इनइक्वालिटी आती है, कोडेड स्लोप्स आते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन आते हैं। ये टॉपिक आपने करना है। मैंने स्मृति सेठी मैम से किए थे, आप स्मृति सेठी मैम या पुनीत शर्मा सर जो भी टीचर है रीजनिंग से उनसे कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छे से समझाएं या जिनका आपने कोर्स ले रखा है। ये टॉपिक मेंस में करके जाना जरूरी है क्योंकि इनका अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनके, और इनके क्वेश्चन बनते भी है मेंस में। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने मेंस की पजल की क्लास से देखनी है, पजल की हो गई है, इनपुट आउटपुट की इनकी क्लासें देखनी है, जिसमें हमें मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी है उसके पता चले, टीचर किस अप्रोच से सोल्व करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन को किस टाइप से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब पता चलता है। आपने टीचर की क्लास देखते टाइम सबसे पहले उस पजल को खुद सोल्व करना है। आपसे सोल्व होगी ठीक है, नहीं हुई तो भी बढ़िया है। आपने उसके बाद आपने देखना है कि टीचर ने कैसे सोल्व किया है, फिर आपने देखना है कि आपने जो सोल्व किया था उसमें और आपके जो टीचर ने सोल्व किया है उसकी अप्रोच में क्या फर्क है, उन्होंने कहाँ पे टाइम बताया, कौन से स्टेप ऐसे हैं जिन्होंने उनको माइंड में करके उन टीचर ने उनका टाइम बताया। ये सब चीज़ें आपको क्लासों में समझ आएगी। आपने मेंस की क्लासें ज़्यादा नहीं लगानी है, 15 से 20 दिन लगा लो, काफ़ी है। आपने अगर, मैं तो कहता हूँ आप प्रीलिम से 2-3 महीने पहले ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है। क्लासें लगाओ 10-15, उसके दिन उसके बाद आपने पीडीएफ पे जाना है। पीडीएफ आपने फिर क्या है, आपने डेली 4-5 मेंस की पजल हो गई, कोई 1-2 इनपुट आउटपुट, 1-2 मेंस के कोडिंग रिकॉर्डिंग और सिलोक्स, कोडेड सिलोक्स हो गए, कोडेड ब्लड रिलेशन, ये आपने सोल्व करना है। तो ये आपने पीडीएफ से सोल्व करना है। मेंस एग्जाम तक ये आपने रखना है। आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, कभी आपने पजल सोल्व कर ली, कभी आपने इनपुट आउटपुट कर लिया, कभी आपने मेंस की कोडिंग रिकॉर्डिंग। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के लिए कौन से मॉक टेस्ट बहुत बेस्ट है और कौन से मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। तो रीजनिंग रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अपना स्कोर जो अप्रोच है स्कोर है उसका सब पता हमें मॉक टेस्ट में पता लगता है। लाइव मॉक देते हैं तो उनमें ज़्यादा पता लगता है। तो मैंने रीजनिंग में मेंस के लिए गाइड ली थी और स्मार्ट किट के मॉक टेस्ट दिए थे। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस मॉक का भी दिया था, पर मैं आपको कहूँगा कि गाइड ली और स्मार्ट किट आप ले सकते हैं, इनमें से कोई एक ले लें। और 2 मॉक आप फुल मॉक दो, एक वीक के अंदर 2 मॉक तो देने ही है। इसके अलावा आप 1-2 मॉक सेक्शनल भी दे सकते हो। मॉक से क्या आपकी सीटिंग बनेगी, आप 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है। मॉक को देना कैसे और उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ज़्यादातर बच्चे मॉक देते हैं, देखते हैं अपना स्कोर इतना आ गया, ठीक है बस बंद कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने आपने सबसे पहले मॉक देना है, उसके बाद आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपने ये देखना है कि आपको कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा था, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपने 6 मिनट लगा दिए और वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए जो आपसे 2 या 3 मिनट में हो रहे थे। ये आपने चेक करना है। इसके अलावा आपने देखना है कि कौन से क्वेश्चन थे जिसमें आपने 3-4 मिनट लगा दिए और वो क्वेश्चन भी नहीं मिला। आपने ये चेक करना है कि उसमें कौन से इजी क्वेश्चन रह गए थे, आपने हार्ड उठा लिए थे। ठीक है। इसके अलावा ये देखें कि टॉपर ने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया और आपको कितना लग रहा है, आप कहाँ पे टाइम बचा सकते थे। ये सब चीज़ें ऐसे चेक करनी है, एनालिसिस करते थे। जब आप एनालिसिस कर लेंगे, आपने पहले दिन मॉक लगाया, दूसरे दिन एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के साथ ही आपने दोबारा फुल मॉक सोल्व करना है।
उसमें वे क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं जो आपने पहले मतलब मॉक लगाते समय कर दिए थे, क्योंकि 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हम 18, 20, 25, 27 इतने क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो आपने सोल्व करते टाइम उनको सोल्व करना है। उस टाइम आप टेक्स्ट बुक में स्मार्ट किडा में गाइडली में वो टॉपर वर्सेस यू वाला आता है, जिसमें टॉपर ने कितना टाइम लगाया, आपने कितना लगाया, एवरेज बता कितना लगा रहा है, ये सब आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें मॉक में आपको पता चलेगा आपकी कौन से टॉपिक वीक है, कहाँ पे आप मतलब कौन से गलत क्वेश्चन उठा दिए जिनके कारण आपका टाइम बर्बाद हो गया, आपको ज़्यादा टाइम लग गया। इसके अलावा मैं बता दूं, मॉक टेस्ट एनालिसिस मेंस क्लास ये आपने अल्टरनेट डे पे करना है, हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 घंटे का मॉक होता है, सोल्व करते हैं एनालिसिस करते हैं तो 2 से ढाई घंटे उसमें लग जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं है कि हम एक दिन में सारी क्लासें भी लगा लें, पीडीएफ भी सोल्व कर लें, मॉक भी दे दें, एनालिसिस कर लें। तो आपने एक दिन मॉक लगाया, दूसरे दिन एनालिसिस, एक दिन आपने मैथ्स की क्लासें लगा दी, एक दिन आपने पीडीएफ सोल्व कर ली। इस टाइप आपने अल्टरनेट रूटीन बनाना है एक अपना अच्छा सा, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से उसको सोल्व करते रहें। तो ये आपने बना लेना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बोन्स टिप पे। मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं आपको 4 कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूँ जो बच्चे करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स के एग्जाम में लास्ट में जब 2 या 3 मिनट बचते हैं उस टाइम क्या पजल उठा लेते हैं, तो वो पजल नहीं बनती है। अगर बनेगी तो आपकी 80% बन जाएगी, 70% आधी बन जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो तो 2-3 मिनट आपके ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। मेरी ये स्ट्रेटेजी है जो मैं स्टार्टिंग में गलती करता था, उसके बाद मैंने लास्ट में 2-3 मिनट में वही क्वेश्चन उठाए जो 1-2 मिनट में बनने वाले होते हैं, या जो वन लाइनर होते हैं, या फिर कोई डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप उनको लास्ट के 2-3 मिनट में उठा सकते हैं, वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो जिनमें आपके 3 मार्क्स या 2.5 मार्क्स आराम से बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वहीं आप पजल उठाते हैं या कोई इनपुट आउटपुट उठाते हैं तो वो बनेगा नहीं। उसके अलावा आपने मेंस में क्या है, स्टार्टिंग वन लाइनर से करनी है, उसको मिसलेनियस, और उसके बाद पजल और इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपकी जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसमें जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने पजल उठा ली, स्टार्टिंग में इनपुट आउटपुट उठा लिया, जिससे आपका टाइम खराब हो गया, कुछ बना भी नहीं है, 10 मिनट लगा के एक क्वेश्चन बना तो क्या अपना। ठीक है, तो पजल, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनमें भी आपने देखना है कि कौन सा पार्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है पजल आसान आ जाती है, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा मतलब हार्ड आ जाता है। कई बार इनपुट आउटपुट आसान आ जाता है, बाकी दो हार्ड आ जाते हैं। कई बार कोडिंग डिकोडिंग ईजी होता है, पजल और इनपुट आउटपुट हार्ड होता है। तो इसे आपने चेक कर लेना है पहले, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्वांट में मेरी क्या प्रैक्टिस है और आप कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वांट के आपने मैथ्स की क्लासें लगानी है। मैथ्स की क्लासें से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका दिमाग का जो है ना, दिमाग खुलेगा आपका, मतलब अप्रोच यूज करना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया, ये सब चीज़ें मैथ्स की क्लासों में आप टीचर को देखोगे तभी आपको होगा। क्लास लगाते टाइम आपने क्या करना है, सबसे पहले खुद कोशिश करनी है क्वेश्चन की। आपने 10 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, क्वेश्चन को देखना है, करना है, ट्राई करना है। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, बन गया तो अच्छी बात है। उसके बाद आपने टीचर की अप्रोच देखनी है वीडियो में, अगर बन गया तो भी टीचर की अप्रोच देखो कि टीचर ने, हो सकता है आपने 8 मिनट में किया, टीचर 4 मिनट में करवा रहा है, उसने टीचर ने कोई अलग अप्रोच यूज की है जो बहुत ही मतलब छोटी है, तो आपने ये चेक करना है। इससे आपको क्या है, आपकी जो सोचने की थिंकिंग पावर है ना वो बढ़ेगी। आप उस क्वेश्चन को और ज़्यादा मतलब अंदर डीप में जाके उसको सोच के आराम से आसानी से छोटे मतलब स्टेप में कर पाएंगे। तो ये देखनी है आप। आशीष अरोड़ा सर, हर्षल सर, आपने मैंने बता दिया, हर्षल सर मैथ्स के लिए बेस्ट है, आप कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हैं मैथ्स के लिए। कौशिक मोहंतनी सर भी बेस्ट है, आप उनका भी देख सकते हैं, कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आपने आना पीडीएफ आप गाइडली की सोल्व कर सकते हैं। आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है, हर्षल सर भी पीडीएफ देते हैं मैथ्स की, वो सोल्व कर सकते हैं। आप फ्री चाहते हैं तो यूट्यूब पे इन सर की क्लास देखो, और पीडीएफ इनकी सर की फ्री होगी वो कर सकते हो। आप पेड में आप गाइडली का पीडीएफ ले सकते हो, मैंने गाइडली के पीडीएफ को यूज़ किया था। इसके बाद मैं बता दूं, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा आप जरूर करके जाएं, इसकी क्लास जरूर लगा के जाएं, क्योंकि ये डीआई में या कोई अर्थमेटिक के क्वेश्चन में ये क्या है, जरूर इसमें कुछ दिया हुआ आ जाता है, जिससे क्या है हमारी वो पूरी डीआई नहीं बनती, हमको नंबर सिस्टम या अलजेब्रा नहीं आता है। तो मैंसुरेशन भी करके जाएं, मैंसुरेशन पे भी डीआई आ जाती है। फिर आपके बता दूं, एक वीक में आपने 10 से 15 वन लाइनर 1-2 दिन करने हैं, राउंड नंबर सीरीज इक्वेशन मैथ्स वाली करनी है अच्छे लेवल की, ताकि आपको वहाँ जो आए तो ज़्यादा टाइम ना लगे और आप वहाँ कर सको क्वेश्चन और नंबर इंक्रीज कर सको। आपने डाटा इंटरप्रेशन डीआई अर्थमेटिक वन लाइन, उनको अल्टरनेट डे पे करना है। जैसे एक दिन आपने 5-8 डीआई कर ली, ठीक है, अगले दिन आपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लिए, एक दिन आपने वन लाइनर, ऐसे, क्योंकि एक दिन क्लासें लगा ली, एक दिन मौका दे लिया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वो टाइम नहीं होता मैथ्स में। ऐसे नहीं है हम एक सब्जेक्ट को 8-8 घंटे दे दें, नहीं, हमको 5 सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है, तो 1-1.5 घंटा का उस हिसाब से आपने मैनेज करना है। अब आते हैं क्वांट के मॉक टेस्ट पे। क्वांट के मॉक टेस्ट आपने एक या दो मॉक तो देने ही है वीक में, फुल मॉक, और एक दो 2 या 3 मॉक आपने सेक्शनल मॉक देने हैं। मॉक देख के इसे सबमिट करना नहीं है, नंबर नहीं देखना, एनालिसिस करना है और उसको पूरा सोल्व करना है। उसके बाद
ठीक है। एनालिसिस करने के लिए मैं बता दूं आपको, वहाँ देखना है कि आपको कौन से टॉपिक है जो वीक है, जिनमें आपके हर बार क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कहाँ पे आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो टॉपर कौन से टॉपर है, ऐसा क्वेश्चन है जो टॉपर 2 मिनट में करा आप 4 मिनट लगा रहे हैं, वो आपको चेक करना है। और आपने देखना है कि आपने कौन से इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, हार्ड उठा लिए, कौन सी डीआई में आप फंसे हैं, कौन सी डीआई ऐसी थी जो आप इजी 3-4 मिनट में कर सकते हैं, कौन सी डीआई में आपने 6 मिनट लगा दी, ये आपने वहाँ पे देखना है। मॉक एनालिसिस करने के बाद आपने उस मॉक को दोबारा से फुल सोल्व करना है, मतलब पहले क्वेश्चन से लेकर 40वें क्वेश्चन तक सारे सोल्व करने हैं। आप वीक में 1-2 मॉक लगाओगे, एक दिन आपने मॉक, दूसरे दिन एनालिसिस कर लिया, या फिर आपको एनालिसिस के साथ आपको वो सोल्व नहीं करना, तीसरे दिन 2 मॉक लगाने, और 1-2 मॉक सेक्शनल जरूर लगाओ, सेक्शनल मॉक जरूरी है। उसके बाद इसमें मैं आपको मोस्ट टिप देने वाला था, दूसरी है जो ये है कि हमने स्टार्टिंग स्पीड मैथ से करनी है। मैथ्स के एग्जाम जब भी अटैम्प्ट करो आपने वन लाइनर या स्पीड मैथ से शुरुआत करना है। उसके बाद आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, डीआई स्ट्रॉन्ग है या अर्थमेटिक, आपने उस पर जानना है। 1 या 2 3 डीआई आएगी तो 1 या 2 आसान होगी, वो आप उठाएं। उसके बाद आप अर्थमेटिक के जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उनके क्वेश्चन देखें, उनको करें। उसके बाद आप डाटा सफिशिएंसी पे जा सकते हैं, और फिर आपको डाटा इंटरप्रेशन के सारे क्वेश्चन देखने, सारी जो डीआई है वो देखनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पहली डीआई हमारे पास आई वो हार्ड होगी, उसके बाद लास्ट में आएगी 35 नंबर पे वो इजी होगी, तो आपने देख लेना एक बार। और सबसे पहले स्पीड में या वन लाइनर सोल्व करें। अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन आपने सिलेक्टेड करने, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे क्वेश्चन कर दिए जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको वो टाइम ले रहे हैं, या फिर आपको उस टॉपिक पर करनी है। लास्ट की 2-3 मिनट में डीआई ना उठाएं, ये गलती ना करें। अगर ये गलती करो डीआई बनेगी भी, बन गई तो भी क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, पहली बात बनेगी नहीं मेंस की डीआई 2-3 मिनट में। लास्ट में वन लाइनर कोई बचे हुए हैं वो उठाएं, या अर्थमेटिक के क्वेश्चन करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए क्लास और मॉक है दोनों, बस अरोड़ा एजुकेटर सर की क्लास मैंने ली थी और उनके PYQ लगाए थे, ठीक है। वो आप लगा सकते हो, अरोड़ा एजुकेटर सर का पेड बेच ले सकते हो, 400-500 रुपये का है शायद, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं कि सेक्शनल और फुल मॉक आप टेक्स्ट बुक के लगाओ। कंप्यूटर के लिए टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक, फुल मॉक बेस्ट है, आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस, सॉरी जनरल अवेयरनेस की स्पेलिंग गलत है, तो ये गलती से लिखा गया डबल। तो इसके अंदर मैं बता दूं आपको क्लास और क्विज करनी है। क्लास और क्विज करनी है। क्लास के लिए आप अभिजीत मिश्रा सर, आशीष गौतम सर, कुछ सर की, जेएसओपी सर पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं। मैं कहता हूं कि आप मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस को तो आप करंट अफेयर्स को डेली करें, क्योंकि डेली डेली क्लासें लगाएंगे, आपके प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके रिटेन भी रहेगा माइंड में। ऐसे नहीं कि आप 1 महीने के करेंगे तो आप भूल जाएंगे 10 दिनों बाद। क्विज लगाएं, सुबह क्लास लगा ली, शाम को क्विज अड्डा की, अकेडमी की, लर्निंग नीति की, जेएसओपी सर की लगाएंगे, आपको अच्छा मतलब वहाँ से सुबह जो की है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कितना रिटेन रहता है। इसके अलावा वीकली और मंथली PDF जरूर करें, क्योंकि इससे क्या है, हमने जो वीक में मंथ में पढ़ा है वो हमारे पूरा मतलब 2-3 बार हम पढ़ लेते हैं, जैसे एक डेली फिर वीकली फिर मंथली, तो हमारे दिमाग में रिटेन हो जाता है। मैं अभिजीत मिश्रा सर की क्लास जो वीकली और मंथली PDF करता था, बेस्ट है। इसके अलावा आपने बैंकिंग और स्टैटिक जीके करना है, तो मैं कहूँगा कि आपको सर को उनका कोर्स है जो ये पेड है एसओपी सर पे, वो आपके पास एसओपी सर है तो आप बात को जाने जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए BBM पर आप बैंकिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा कि आप डेली डेली रहें, ऐसे ना हो कि आप मिस कर दें, डेली करोगे तो बेस्ट है। और हिंदी के लिए, हिंदी में देखो, हिंदी मेरा अच्छे नंबर है, मेरे एक क्लर्क में तो 29.25 है और PO में 26.75 मार्क्स हैं हिंदी में। तो मैं आपको हिंदी में एक, वैसे तो मैंने फुल वीडियो बनाई है मेरी यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं हिंदी की मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने कौन सी क्लासें लगाई, कौन से मॉक फॉलो किए। पर इसके हिंदी में मैं बताऊं तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, सेक्शनल मॉक देने हैं, उनका एनालिसिस करना है, कहाँ गलती की, कौन से टॉपिक पे, कौन से आपने क्या क्या गलती की, कौन सी जगह आप सही कर सकते हैं, कहाँ पे आपने मतलब कुछ बवंडर की है, ये सब आपको मॉक में पता चलेगा। एनालिसिस करना, टेक्स्ट बुक का मॉक बेस्ट है। स्मार्ट कीड़ा का इस बार RRBP और कलर का पेपर स्मार्ट कीड़ा के मॉक की तरह बनाता है, तो स्मार्ट कीड़ा और टेस्ट बुक दोनों बढ़िया, आप इनका मॉक लगा सकते हैं। 1 या 2 फुल मॉक लगाएं वीक में, बाकी 2-3 आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, उनका एनालिसिस करें, उनको दोबारा सोल्व करें, आपको हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको हिंदी का बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं बताऊँ कि यूट्यूब पर आपके हर्षल सर की क्लास पढ़ी है हिंदी की, काफ़ी सारी क्लासें हैं वो लगा सकते हैं। और मैंने एक वीडियो पूरी बनाई है हिंदी की स्ट्रेटजी के लिए, आप वहाँ जा सकते हैं, मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे जो मतलब टॉपिक वाइज सोर्स थे जो मैंने फॉलो किए वो बताए हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैंने कौन से सोर्स फॉलो किए। देखो मैंने जो क्वांट के लिए क्लासें लगाई थी, मेंस की आशीष अरोड़ा सर की लगाई थी मैंने, उनमें उनके कोर्स थे ऑपरेशन मेंस, मैथ हीरो प्रो, लेवल अप, ये SOP सर पर पेड बेच में थे, वो मैंने लगाए थे।
पीडीएफ के लिए मैंने गाइडली को ज़्यादातर फॉलो किया था और आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट भी कुछ की थी। गाइडली मैंने पीडीएफ के लिए तो रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स, फ्री सब के लिए गाइडली को फॉलो किया था। मैंने गाइडली का पीडीएफ बंडल लिया था। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में स्मार्टी सेठी मैम है, उनको मैंने फॉलो किया था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, मैथ्स कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ्स की पजलें अच्छा करवाते हैं। इनका जो कोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट का बहुत अच्छा है। मैंने उनसे क्लासें की थी मैथ्स की, और फिर मैंने पीडीएफ से प्रैक्टिस की थी। उसके अलावा अपनी शर्मा सराय, मिसलेनियस और पजल के लिए वो भी बेस्ट बेस्ट है। आप उनकी भी क्लासें लगा सकते हैं। आपके पास जिस भी टीचर की क्लासेस है या कोर्स लिया हुआ है मैथ्स की, उसकी टीचर से कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी सेल कर सकते हैं। पीडीएफ आप गाइडली की यूज़ कर सकते हैं, या जो भी टीचर आपका देता है वो उठा सकते हैं। आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये किया था। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने मॉक टेस्ट, जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो सबसे पहले आपने वन लाइनर से शुरुआत करना है, और आपने हर सब्जेक्ट में लास्ट में 2-3 मिनट में वो पजलें या फिर डीए नहीं उठानी है, क्योंकि उस टाइम होता नहीं है। वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो आपके 2 या 3 मार्क्स, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट में, तो आप 8-10 क्वेश्चन करते हो तो आपके 10-12 नंबर का फर्क पड़ता है मैथ्स में। ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको मैथ्स में कौन से जो सोर्स आप मैथ्स में यूज़ करें, आपको कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स में दिक्कत आती है, वो भी मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ।